स्टूडेंट्स, बच्चों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ, यानी ट्वेल्थ के बाद में हम क्या करें। और स्पेशली मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूंगा कि कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मैं आज आप लोगों से सीए कोर्स के बारे में बात करूंगा। तो सीए फाउंडेशन की जो एग्ज़ाम होती है, जो एंट्री लेवल एग्ज़ाम होती है, वो 3 बार होती है। एक तो जनवरी में, एक मई में और एक सितंबर में। तो जो स्टूडेंट्स 11th और 12th में स्टडी कर रहे हैं, तो जब वो 12th की एग्ज़ाम देंगे मार्च में, तो उसके बाद में मई में एग्ज़ाम होती है। जैसे फ़िलहाल अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंट में 12th की एग्ज़ाम दे रहा है, 12th में स्टडी कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो फर्स्ट टाइम मई 25 में अपेयर हो सकता है। हालांकि उसके लिए उसको ICAI में 1 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और मई में अपेयर नहीं होता है तो उसके पास अगला अटेम्प्ट होता है, वो सितंबर का होता है, जिसमें 1 मई तक रजिस्टर करना होता है। और उसके बाद भी उसको जनवरी 26 में चॉइस मिलेगी और इसके लिए वो 1 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो अब इश्यू आता है कि कौन सा अटेम्प्ट दिया जाए। अब अटेम्प्ट की बात है तो अगर कोई बच्चा मई के एग्ज़ाम देना चाहता है, तो मैं ऐसे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम वो ढंग से प्रिपेयर करके दे, जल्दीबाजी में एग्ज़ाम नहीं दे। क्योंकि आधी अधूरी प्रिपरेशन से एग्ज़ाम दिया जाता है तो पूरा रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता है और इसके बाद भी फिर वो ट्रैप में फंस जाता है। और एक बार अगर बच्चा रह जाता है तो कई बार वो उसको रहना पड़ता है। तो कौन से बच्चे मई 25 के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं? फिलहाल जो 12th में पढ़ रहा है, तो मई 25 के एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि 12th की एग्ज़ाम से पहले सीए का कंप्लीट फाउंडेशन का कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और कोशिश करोगे दिसंबर 24 तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए, जिससे कि जनवरी फरवरी में आपको बोर्ड की एग्ज़ाम प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाए। और जैसे ही 12th के एग्ज़ाम देते हो तो आपको सीए फाउंडेशन के लिए 40 डेज का टाइम मिलेगा रिवाइज करने के लिए। तो 40 डेज में 2-3 बार रिवाइज कर लोगे और सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम आप मई 25 में निकाल दोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका प्रिपरेशन अभी नहीं हुआ है, आपने 12th की एग्ज़ाम तक सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन नहीं किया, तो 40 डेज का टाइम मिलेगा। उसमें ये गलती बिल्कुल नहीं करें कि मैं सीए फाउंडेशन मई 25 के एग्ज़ाम दे लूँ, क्योंकि आधी अधूरी प्रिपरेशन से सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगी। और एक बार अगर फाउंडेशन की एग्ज़ाम में अटक गए तो ये मान लो कि 4-5 बार फेल होना ही पड़ता है। क्योंकि इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद 1 महीने लगभग 45 डेज के बाद में दूसरी एग्ज़ाम हो जाती है, जो फिर रिविजन करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। तो एक ट्रैप है, उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका 12th की एग्ज़ाम तक कोर्स पूरा नहीं होता है, रेडी नहीं हो, तो फिर आप मई 25 के बजाय सितंबर 25 का एग्ज़ाम दे, जिसमें आपको अराउंड 5 मंथ का टाइम मिलेगा। तो 5 मंथ में आपका कोर्स भी ढंग से कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 बार रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा और सितंबर की एग्ज़ाम आप आसानी से क्लियर कर दोगे। तो ये एग्ज़ाम किस अटेम्प्ट में दिया जाए, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और जो बच्चे अभी 11th में हैं, उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, आपको मई 26 की एग्ज़ाम लगेगी उनकी, क्योंकि अभी वो मार्च 25 में देंगे 11th के एग्ज़ाम, मार्च 26 में देंगे 12th के एग्ज़ाम। तो मई 26 में उनकी सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम हो जाएगी। तो ऐसे बच्चों को 11th के साथ साथ 11th और 12th के साथ साथ ही अपनी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। यानी कोशिश करो कि आप 11th और 12th के साथ पूरा कोर्स कंप्लीट कर दो और 1-2 बार रिवाइज कर दो। अभी 11th-12th के पास आपका सफिशिएंट टाइम मिलता है, तो आप ये काम करें। और जैसे ही फिर बोर्ड की एग्ज़ाम हो जाएगी आपकी मार्च 26 में, उसके बाद में 40 डेज का जो टाइम मिलेगा, उसमें 2-3 बार रिवीजन करके और आप आराम से मई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। और आप चाहते हो कि साहब 11th-12th के साथ स्टडी नहीं करें, तो फिर आप सितंबर 26 में एग्ज़ाम देना, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक प्रॉपर एग्ज़ाम दोगे, पहली बार में सीए बन जाओगे। और अगर प्रॉपर एग्ज़ाम नहीं दोगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत सावधानी समझना पड़ेगा। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सीए के अलावा और भी जो इमर्जिंग ऑप्शन है, सीएमए और ACCA, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करूँगा। आप VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।